अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2025 कराची बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम 2025 फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब वो स्टूडेंट जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर इसका सोल्यूशन, तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा फॉर सोल्यूशन वी रिकमेंड टू ज्वाइन रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ सिंध बोर्ड टीचिंग। अब सोल्यूशन के लिए अगर आप कंप्लीट सवाल कंप्लीट न्यूमेरिकल जो आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उनके अगर आप सोल्यूशन की तलाश में हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सिंध बोर्ड टीचिंग का रजिस्टर्ड ग्रुप फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स है 85, जिसमें 17 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ के हैं। इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पर भी हम पॉइंट बनाएंगे, इस पर भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास जो है उसके 36 नंबर हैं और उसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, जिसमें मेनली न्यूमेरिकल्स होते हैं ज़्यादातर। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने हैं, टोटल मार्क्स हैं 32 और एक क्वेश्चन जो होता है वो 16 नंबर का है। तो वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस, कोई भी 9 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ड्राइव एन इक्वेशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की जो है वो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई रिड्यूस सिलेबस है, शायद बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के सवाल को जो है वो इन्होंने इस बार रिड्यूस कर दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा। भाई अगर रिड्यूस कर दिया है तो नहीं करना, वरना ओवरऑल लिहाज से तो ये बहुत अहमियत रखता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें, गिव इट्स यूनिट, इसकी यूनिट बताने हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है वो बताना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 अनइक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अब ये डेरिवेशन जो है ना सिमिलर है रेजिस्टर में भी और कैपेसिटर में। 3 कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्ट है, उसकी डेरिवेशन करके बताओ, या पैरेलल में है वो कनेक्ट करके बताओ, या 3 रेजिस्टर हैं जो सीरीज में है उसकी डेरिवेशन करके बताओ, पैरेलल में है उसकी डेरिवेशन करके बताओ। तो इस इनमें से एक आध डेरिवेशन आपकी आ जाएगी। स्ट्रेट पास्कल लॉ गिव द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल लॉ को डिफाइन करें और हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग बताएं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूव इट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और इसको प्रूव करना है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव इट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करना और उसको प्रूव करना है। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ इज इट एक्सप्रेस मैथमेटिकली, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और इसको जो है वो पूरा आपने ड्राइव करके बताना है। फिर ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो एंगल हमें ड्राइव करके बताना है जिस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाती है। प्रूफ दैट फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, कोई भी आपको 2 इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप प्रूफ करके बताओ कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें हमारे पास जो है 1 2 3 4, ये 4 इक्वेशन पूरे 10 ईयर में आई है, बारी बारी लगती है, कभी इस साल ये 2 हैं, कभी इस साल ये 2 हैं, कभी इस साल ये 2 हैं। तो इन चारों को अगर आप डायमेंशनली प्रूफ कर लेते हैं तो आपका ये सवाल बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी कैपेसिटर में किस तरह स्टोर होती है वो एक्सप्लेन करनी है और हमें मैथमेटिकली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की डेरिवेशन करके बतानी है। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ड्राइव द रिलेशन, हमें ये पूरा फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करके बताना है। ड्राइव ब्रेक्स इक्वेशन फॉर एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन में जो ब्रेक्स वाली जो पूरी डेरिवेशन है वो करके बतानी है। और फिर हमारे पास है राइट न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट करेक्शन डिड लेप्लेस मेड इट, न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड बताना है और लेप्लेस ने क्या करेक्शन की थी वो हमें बतानी है। ये लॉन्ग के लिहाज से भी वैसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स आपको मालूम है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाकायदा आपको पूरी एक्सरसाइज से जो वो प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ हम स्पीड से बताते हैं। वर्क एग्जांपल यानी सॉल्व एक्सरसाइज के 2.2 2.4 2.5 और एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 की है 136। वर्क एग्जांपल 3.3 चैप्टर 3 की बात हो रही है, 3.3 3.2 और एक्सरसाइज पे 1 2 3 5 6 7।
और वर्क एग्जांपल जो है वो 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 है। और एक्सरसाइज जो चैप्टर 4 की है 1, 2, 3, 4, 7। वर्क एग्जांपल चैप्टर 5 की हम बात करते हैं 5.1 है, और एक्सरसाइज में 3, 4, 5, 7, 10 और 11। और चैप्टर 6 में जो वो वर्क एग्जांपल 6.1, 6.2, 6.4 है, और एक्सरसाइज में 1, 2, 5, 6। वर्क एग्जांपल जो है वो 7.2, 7.3 चैप्टर 7 में है, और एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4, 7 और 8। वर्क एग्जांपल 8.5, 8.6, 8.7 है, और एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4। वर्क एग्जांपल चैप्टर 9 में 9.1 है, और एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 6, 7। वर्क एग्जांपल 10.1, 10.3 और 4 है, और एक्सरसाइज में 2, 4, 5। वर्क एग्जांपल 11.2, 11.1, 11.2। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 6, 7, 9। वर्क एग्जांपल जो है वो 12.1, 12.2, 12.3 है, और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल जो है इसमें सिर्फ 10 वाला इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 13 में वर्क एग्जांपल वाला कोई भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, और 30 एक्सरसाइज में 1, 12, 13, 14, 15 और 17 ये कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिहाज से ऑलमोस्ट सेफ साइड है, और सेकंड सेक्शन बी में जिसमें 9 सवाल करने हैं वो न्यूमेरिकल बेस ही है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। रजिस्टर्ड ग्रुप में इन तमाम को जो है वो चैप्टर वाइज जो हम सॉल्व करवाते रहे हैं, बच्चों को मालूम होगा इस चीज़ का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और लॉन्ग आंसर में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, गिव एग्जांपल, ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। प्रोजेक्टाइल क्या है, इसकी एग्जांपल हमें बतानी है। अब इसमें से जो है ना 3 में से कोई भी 2 डेरिवेशन आएंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीनों डेरिवेशन कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल का। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो है, टू स्मूथ रिजिड एंड नॉन रोटेटिंग स्फीयर of masses m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2 collide elastically in one dimension, derive the expression for the final velocity of the sphere after action। v1 और v2 जो इलास्टिक कोलिजन वाली जो बड़ी सी डेरिवेशन है वो है इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, प्रूव दैट इट्स प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करो, और एक कह रहा है कि पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है। हमें बताना है कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। वो पूरी एक डेरिवेशन है, या तो ये आ सकती है, या सिंपल पेंडुलम को हमें प्रूफ करके बताना है कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है। फिर हमारे पास आ जाता है हमारे पास What are Newton's ring? Newton's ring क्या है? Explain the process of their formation, derive the expression for the radius of bright and dark। Newton's ring क्या होते हैं और हमें इसकी फॉर्मेशन बतानी है। अब ये भी रिड्यूस सिलेबस में कह रहे हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाला सवाल इस साल रिड्यूस कर रही है। अगर ये रिड्यूस नहीं किया तो ये सवाल कंफर्म आएगा, अगर रिड्यूस हो गया तो फिर बात अलग है। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, अप्लाई इंशाल्लाह, मैंने इंशाल्लाह ऐसे नहीं है मैं दावा कर सकता, इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि अगर ये रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक है तो इंशाल्लाह ये सवाल कंफर्म आएगा इंशाल्लाह। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, अप्लाई इट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन करना है, और इसके मदद से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डेरिवेशन करनी है। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, डिफाइन, ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये वैसे लास्ट ईयर आ चुका है लेकिन फिर ये रिपीट हो सकता है। रिपीट वाले जो लास्ट ईयर के जो 1-2 सवाल हैं वो शामिल किए हैं क्योंकि वो दोबारा भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी लास्ट ईयर आ चुका है लेकिन फिर इस साल जो है वो रिपीट हो सकता है। व्हाट इज स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव आर एस्टेब्लिश इन स्टेशनरी स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द, ये स्टेशनरी वेव वाला जो ना 1 लूप 2 लूप 3 लूप एन लूप, ये पूरी डेरिवेशन करनी है। और show that the work done in gravitational field is independent of the path। कंजर्वेटिव फील्ड वाला जो सवाल है वो इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, वो ये आपको प्रूफ करने को कहा गया। फिर हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। व्हाट इज बर्नौली प्रिंसिपल, ड्राइव Bernoulli's equation for steady, incompressible, non-viscous and irrational flow of fluid। ये लास्ट ईयर आ चुका है, कम अहमियत रखता है लेकिन एहतियातन कर लो क्योंकि वो लास्ट मैंने देखे ना लास्ट ईयर वाले सवाल भी कुछ रिपीट कर लेते हैं, चांसेस कम है लेकिन आ सकता। एक्सप्लेन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस स्पेसिंग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी पहली फुर्सत में करने की कोशिश कीजिएगा। न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ये शॉर्ट में भी लिखा था, लॉन्ग के लिहाज से भी है लेकिन लॉन्ग में अगर आया तो इसके साथ जो है वो स्पीड ऑफ साउंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो डेरिवेशन है वो भी आ सकती है। और लास्ट, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन एंड एडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, इसके टाइप्स बतानी है,
एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो है वो एडवांटेजेस हमें बताने हैं। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा, इंशाल्लाह बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस केस पेपर को फॉलो करने से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।